हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पहली बार इस प्लैनेट जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में रहते हुए भी हम नहीं जा पाए इतने साल, मतलब हमने 17 साल वेस्ट कर दिए हमारे, फिर भी हम नहीं जा पाए इस प्लैनेट। तो यहाँ पे इस प्लैनेट में बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें पाया जाता है। और क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है, शॉपिंग नहीं हुआ है, तो शॉपिंग ही करने जाएंगे। देखेंगे बहुत सारी चीज़ें पर ख़रीदेंगे कुछ ही चीज़ें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको दिखा पाए कि इस प्लैनेट पे सच में क्या बहुत कम दाम में चीज़ें पाया जाता है या नहीं। तो आप लोग बने रहिए। बाय द वे बहुत गर्मी है, बहुत धूप है और मुझे पता नहीं हम कब तक रह पाएंगे वहाँ पे। अभी हम शायद 2 बजे या 2:30 बजे जाके पहुँचेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को कि कितने कम दाम में पाया जाता है। इस प्लैनेट को एक्चुअली कोलकाता का सरोजिनी कहा जाता है कि सरोजिनी में जैसे तुम बार्गेनिंग कर सकते हो, इस प्लैनेट पे भी तुम बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए कि हम क्या क्या ख़रीदते हैं, क्या क्या नहीं ख़रीदते हैं। तो जस्ट बी विथ अस। हम गाड़ी में हैं अब, हम जा रहे हैं इस प्लैनेट, और मेरी मम्मी और मेरी आंटी और मेरी अंकल ड्राइविंग कर रहे हैं, मेरे अंकल। और हम जा रहे हैं अभी भी। ओ मेरे भैया भी है अभी, ये रहा मेरे भैया। तो हम आशा करते हैं रास्ते में जैम ना हो बस। तो अभी हमारे और एक आंटी आएगी, तो उनको लेके फिर हम जाएंगे दक्षिणेश्वर। तो दक्षिणेश्वर से हम लोग वो मेट्रो लेंगे, मेट्रो लेके फिर इस प्लैनेट जाएंगे क्योंकि गाड़ियों का बहुत प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, तो इसीलिए। हमारा और एक आंटी आ गई है। गंगा आरती की पैसे हमने बहुत मुश्किल से मैनेज करके इतनी सी जगह में 4 लोग बैठे, 3 लोगों का जगह है, पर मजा आ रहा है, मजा। हम आ गए हैं दक्षिणेश्वर और अभी हम यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो से हम इस प्लैनेट जाएंगे। तो रास्ता बहुत जैम नहीं था, हमने बहुत अच्छे से आ पाई। मेट्रो के अंदर है और मेट्रो के अंदर बहुत अच्छी एसी चल रही है। मैंने जब लास्ट टाइम मेट्रो पे आई थी तो तब एसी नहीं था, तो अब एसी आ रहा है। और ये सब मेट्रो नया मेट्रो है, एकदम फ्रेश मेट्रो। हम सभी लोग एक साथ हैं और हवा खाते खाते जाएंगे और इस प्लैन में जाके फाइनली इस प्लैनेट आ गए हैं। तो अब मुझे जाना है सीढ़ियों से जाना है, एस्केलेटर चढ़ के उस पर जाना है। तो जाके फिर वहाँ से न्यू मार्केट शुरू होगा। इस प्लैनेट का जो एक्चुअली न्यू मार्केट है तो वो शुरू होगा वहाँ पे। तो हम वहाँ पे जाएंगे। बहुत भीड़ है लोगों का, दिखाती हूँ उनको। हम लोग ये फालतू सा स्कैन करके, टिकट स्कैन करके आ रहे थे, तो वो खुल ही नहीं रहा था, इतना फ्रस्ट्रेटिंग था। और ये हमारे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग भी फंसे हुए थे। और ये टिकट एकदम फालतू है। पहले कॉइन सिस्टम हुआ करता था मेट्रो में, पर अब वो कॉइन सिस्टम हटा दिया गया है। पर ये टिकट सिस्टम बहुत बुरा है क्योंकि इसको स्कैन करना पड़ता है। स्कैनिंग मशीन
कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं करती है, ये आपके लक के ऊपर रहता है। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें। तो देखते हैं अब आगे कितना प्रॉब्लम और झेलना पड़ता है। फिर भीड़ भी होगी वहाँ पे, बहुत भीड़ है स्टेशन पे, मैं सही में कह रही हूँ। और संडे है ना, तो संडे है इसलिए और भी ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने निकलने के पहले ही बोला था कि बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। और ये सच में बहुत धूप है, यहाँ पे बहुत ही धूप है, बहुत गर्मी है। और यहाँ से मार्केट शुरू होती है, न्यू मार्केट। हम शॉपिंग करने आए हैं, देखते हैं क्या क्या सही में मिलते हैं। तो जिस जा रहे हैं अभी हम। पीछे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी पीछे पड़ गई, मम्मी के साथ जाएंगे। बहुत एक खूबसूरत चीज़ मेरे आंखों के सामने आ रही है, तो मैं दिखाती हूँ क्या है। बहुत बड़ा है, मैं पहली बार आ रही हूँ शायद, इसलिए मुझे ये फील हो रहा है। नहीं तो जिन जिन लोगों ने मतलब पहले भी आया है उनको ऐसा नहीं लगेगा। और मैं दिखाती हूँ क्या है। इसको क्या बोलते हैं मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, पर बहुत सुंदर लग रहा था। आई मीन वेदर के लिए भी हो सकता है, पर वहाँ के लोगों के लिए शायद कॉमन होगा, पर मेरे लिए नया था। जा रहे हैं, देखना है कि क्या क्या सस्ते में क्या क्या मिल सकता है। हम पूरा निचोड़ के लेंगे क्योंकि हम आए हैं बहुत दूर से। देखते हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ। तो यहाँ से मार्केट शुरू होती है और यहाँ पे फ़िक्स रेट था बहुत सारी चीज़ों का, पर अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आप फ़ोन कवर से लेके ड्रेसेस तक, फिर वन पीस, कोट सेट, सभी चीज़ें मिल जाएगी आप लोगों को। आप लोगों को ज़्यादा बार्गेनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत ही कम हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना चाहिए तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हो। मतलब ज़्यादातर चीज़ें बार्गेनिंग यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं वो लोग, पर आप फिर भी कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें बहुत ही कम दाम से, मतलब 150 रुपये से शुरू था। और अगर आप जेंट्स की देखोगे तो जेंट्स की चीज़ें एकदम 75 95 ऐसे रुपए से शुरू था, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ था। तो रीज़नेबल प्राइसेस थे, कोई ऐसा सच प्राइस नहीं था कि आपको ज़्यादा देना है। आज संडे था तो इसलिए बहुत भीड़ था मार्केट में। और यहाँ पे संडे बोल के सस्ता भी था एक्चुअली। जो नॉर्मल डेज़ में होता है संडेज़ करके वो लोग और भी डिस्काउंट देते हैं क्योंकि संडेज़ में बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ भी होती है। पता है क्या, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे वो जो फिक्स प्राइस वाला बोर्ड लगाते थे ना, वहाँ पे एक प्राइस लगा के रख देते हैं। फिर अगर आप पूछने जाओ कि ये वाला क्या इतने प्राइस में आता है, ये वाला इतना प्राइस, तब वो लोग सडनली प्राइस बढ़ा के बोलते हैं। मतलब बार्गेनिंग आप कर सकते हो, पर बढ़ा के बोलना ये सही नहीं है। मतलब जो फिक्स प्राइस है हम उसी रेट को देख के हम बोलते हैं कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर उसको थोड़ा बढ़ा देना, दैट्स नॉट फेयर। कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता, हमारे पास सिर्फ सहारा है गूगल मैप्स। हम इतने दूर आए हैं गूगल मैप्स के सहारे से, और हमें दिख रहा है मार्केट, पर पता नहीं वो वाला कौन सा मार्केट था। वहाँ पे जो प्राइस बोर्ड पे दिया गया था फिक्स प्राइस आपके हिसाब से, वो वहाँ पे ज़्यादा मांग रहा था। मतलब फिक्स प्राइस इज़ ओके, बट वहाँ पे अगर बोल रहा है कि 350 फिक्स प्राइस था, तो हमने एक चीज़ का प्राइस पूछा, वहाँ पे बोल रहा था 550 है। तो यहाँ पे आशा करती हूँ यहाँ पे नहीं होगा, वो वाला मार्केट अलग था और ये वाला न्यू मार्केट है। तो इस बारे में लोग इसीलिए आते हैं, इस मार्केट की वजह से ही आते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या ढूंढ पाते हैं। अच्छा चीज़ ही ढूंढना, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिलेगा कुछ भी ले लेंगे, नहीं। जो अच्छा मिलेगा, कम प्राइस में मिलेगा, जो जिसका गारंटी होगा बहुत दिन का, तो वो वाला हम चीज़ खरीदेंगे। यहाँ से फुटवेयर शुरू हो रही है और फुटवेयर आपको वैरायटी प्राइसेस में मिल जाएगी, और हील्स, चप्पल, फ्लैट्स, शूज़ सभी मिल जाएंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 100 रुपये से शुरुआत है उनकी। और भी बहुत सारी चीज़ें देखोगे आप, जैसे कि सनग्लासेस, फिर जॉगर पैंट्स, फिर ये सब चीज़ें आप देख पाओगे। और यहाँ पे ना जूते की दुकान में बहुत सारी वैरायटीज़ है, और यहाँ पे लहंगा की रॉ मटेरियल्स भी पाया जा रहा है, आप वो भी ख़रीद सकते हैं, फिर आप बना सकते हैं उससे।
और यहाँ पे जूतीज़ मिलेगी, यहाँ पे कुर्ता सेट्स मिलेंगे, एक्सेसराइज मिलेंगे। फिर यहाँ पे ना कोल्हापुरी चप्पल्स भी मिल रहे थे और फिर फ़ोन कवर्स भी मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको खुद वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं जितनी भी दिखाऊंगी उतना कम होगा, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी दुकानें ऐसे हैं कि मैंने कवर भी नहीं कर पाई हूँ, पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और आप वैरायटी प्राइसेस में मिलेगा, आपकी बजट के हिसाब से भी मिलेगा। पर आपको क्वालिटी चेक कर लेना है। आप जब भी कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। जैसे कि ये लहंगा पीसेस है और ये कुर्ता पीसेस है, ये सब हाई प्राइस में होगा, शायद 1000 रुपीज़ से होगा, पर एक्सेसरीज बहुत बहुत कम दामों में मिलेगा आपको। बहुत ट्रेंडी क्लिप्स, हेयर क्लिप्स, रबर बैंड्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। फिर चेन्स वगैरह भी मिल जाएगा, क्लिप्स वगैरह मिल जाएगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। ये मतलब यहाँ पे सच में बहुत कम दामों में चीज़ें पाए जाते हैं। आप लोगों का मेन टास्क होगा कि यहाँ पे सारा जो है आपको घूम घूम के देखना पड़ेगा। देख के आपको अच्छा क्वालिटी का लेने के लिए आपको बहुत घूमना पड़ेगा। और यहाँ पे ना पूरा एरिया जो है बहुत बहुत दुकानें हैं और कुछ कुछ दुकानें सेम प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, तो आपको क्वालिटी चेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस कुछ जगहों पे ज़्यादा होगी और कुछ जगहों पे कम होगी। और अगर आप लोगों को ज़्यादा घूमना नहीं है पर अच्छा क्वालिटी चाहिए, और यहाँ पे जो जो दिखा रही हो मेंस है, और यहाँ पे ना थोड़ी प्राइसेस आपको कॉस्टली मिलेगी, पर यहाँ पे जो क्वालिटी होगी ना बहुत अच्छा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो हॉलमार्क वाली प्रोडक्ट्स बेची जा रही है। और ये एक या दो दुकानें नहीं है, कुछ 10-15 दुकानें हैं यहाँ पे लाइन देके। तो यहाँ पे सेम चीज़ें पाया जा रहा है, पर वहाँ पे ना मतलब कुछ कुछ चीज़ें ब्रांडेड है, मतलब असली है, कुछ कुछ नहीं ब्रांडेड है। तो आपको देख के लेना है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मीन्स शूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ब्रांडेड भी है कुछ कुछ, और कुछ कुछ फेक भी है। तो आप जब भी ख़रीदो, अगर आपको कम प्राइस में दे रहे हैं तो समझ लेना कि वो फेक है। यहाँ पे जीन्स की पैंट्स शुरू हो रही है 199 से, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल, बिकॉज़ जीन्स हमें पता है कि 1000 से नीचे नहीं आती है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडी ट्रेंडी शर्ट्स भी है, जो यहाँ पे न्यू दुर्गा पूजा कलेक्शन है। और यहाँ पे शूज़ की तो क्या ही बताऊँ, बहुत सारी वैरायटीज़ है और उसके प्राइस अकॉर्डिंगली है। और यहाँ पे टी शर्ट्स, शर्ट्स एकदम फॉर्मल सब कुछ आपको मिल जाएगी, पर आपको यहाँ पे बार्गेनिंग करना नहीं भूलना है, बार्गेनिंग इज़ मस्ट। तो ये है एक वीक की दुकान, मतलब आर्टिफिशियल हेयर। यहाँ पे आपको सिंथेटिक हेयर भी मिल जाएगी, गजरा के लिए एक्सेसरीज़ भी मिल जाएंगी। यहाँ पे ना असली हेयर से बने हुए हेयर एक्सटेंशंस भी मिल जाएंगे, और सिंथेटिक तो मिलेंगी। यहाँ पे असली हेयर की एक्सटेंशंस थोड़े ज़्यादा प्राइस है, बन करने के लिए, ब्रेड करने के लिए सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और ये है एक्सेसरीज़ की दुकान, वो हेयर एक्सटेंशन दुकान के एकदम ही साइड पे है। यहाँ की प्राइसिंग रेंज स्टार्ट होती है 30 रुपीज़ से। अभी हम एक मॉल में जा रहे हैं। ये शॉपिंग तो अभी तक नहीं किया है हमने, हम करेंगे। अभी हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, कहीं कोई मॉल में शायद सुंदर सुंदर चीज़ें देख रही है मुझे, पर इसका ये बहुत महंगे महंगे है। ये मॉल है आफ्टर ऑल, तो बहुत महंगे भी है। मैं दिखाती हूँ कुछ कुछ। ये मॉल की चीज़ें बहुत हाई फाई फैशनेबल है, दिखाती हूँ। यहाँ पे प्राइजेस शुरू ही हो रही है 2000 के ऊपर से। तो यहाँ पे जब आओ तो ये मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि यहाँ पे से कुछ ख़रीदना हो तो 2000 से कम कुछ नहीं होगा, 2000 से ज़्यादा ही होगा सब कुछ। अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का है, इतनी ब्राइटनेस
ज़िंदगी में करूँ किसी की नहीं होगी जितनी यहाँ पे है। मुझे दिख भी नहीं रही है स्क्रीन, कुछ रिकॉर्डिंग हो भी रही है ही नहीं, पर मैंने शायद ऑन किया था वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही होगी। फाइनली रास्ता खो दिया है। तो यहाँ से शुरू हो रही है बैग्स की कलेक्शन, और बैग्स अच्छे क्वालिटी के बैग्स आपको यहाँ से 200 या 250 में मिल जाएगी। बहुत अच्छी क्वालिटी की, और बहुत दिन चला भी सकते हो। और यहाँ पे बहुत भीड़ है। हम जा रहे हैं, हम श्री राम मार्केट जा रहे हैं, और वही ढूंढते ढूंढते हम ये सब दिखा रहे हैं। ये जो येलो कलर का सूट है मुझे बहुत पसंद आया था, पर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 1000 में था। और यहाँ पे बैग्स ही बैग्स है, आप ये बैग्स ख़रीद सकते हो। और यहाँ पे ना 100 रुपीज़ से भी शुरुआत है, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो ये 100 रुपीज़ पे। और आपको ये ना डिस्काउंट भी देंगे, अगर आप बार्गेनिंग करने की कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जहाँ जाना था हमें डेस्टिनेशन मिल गया, और हमें जाना है श्री राम मार्केट। हमें जाना है, एंट्रेंस ढूंढ नहीं पा रहे हम, वो पहले खोज ले हम। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मॉल पे आ गई हूँ। एक्चुअली मार्केट है तो बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा। यहाँ पे माँ दुर्गा का मूर्ति लगा हुआ है, मैं देखती हूँ, दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। एक्चुअली में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं यहाँ पे कुछ कुछ मॉल की चीज़ें दिखा रही हूँ, और यहाँ पे ना ये भले ही मॉल हो, पर यहाँ पे ना आप बार्गेनिंग कर सकते हो, पर वो रीज़नेबल बार्गेनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग 1000 की चीज़ें 100 रुपये में बोल दो, ऐसा तो नहीं होगा। पर यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस है, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस है ये मैं बोलूँगी। और ये वाला शॉप में ज़रूर आना, मैं इसकी दुकान की नाम मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ है, और यहाँ पे टॉप्स जीन्स की बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस है, यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। खरीद ली है, जीन्स खरीदी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, पर यहाँ पे बहुत भीड़ है। और जो यहाँ पे ना मॉल पे भी आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों का बार्गेनिंग पावर है अच्छा, तो आप लोग मॉल में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बार्गेनिंग करके शायद 600 रुपये कम दिया था मैंने। तो बार्गेनिंग आपके हिसाब से करना पड़ेगा, आपको जो टोटल बिल होगा उसके ऊपर बार्गेनिंग होगा। ये है एक ज्वेलरी की शॉप, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस है, मैं इसके नाम आपको मेंशन कर दूंगी। पर यहाँ पे प्राइसेस भी बहुत हाई है अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी बहुत सुंदर है। तो आप अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है। यहाँ से वेडिंग ज्वेलरी भी लोग ख़रीदते हैं, तो ऑफ़ कोर्स इसका नाम बहुत अच्छा है। मतलब ये जो मॉल है, इस मॉल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो यूनिक है बहुत, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार देखा है तो हमारे लिए ये यूनिक ही लगेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा मिरर सेल्फीज़ लेने की कोशिश कर रही थी, पर ये कैप्चर हो गया वीडियो, तो मैंने इसमें डाल दिया। मेरा शॉपिंग बहुत मतलब हो गया है, अभी मम्मी लोग शॉपिंग कर रही है, तो देखती हूँ क्या खरीदती है। ज्वेलरी की शॉप में है हम, बहुत देर हो रही है पर कुछ खरीद नहीं रही है मेरी मम्मी, देख भी नहीं रही, पर फिर भी है, देख रही है। मतलब we are just girls, we see everything but we buy one thing out of everything. So अपेक्षा कर रही हूँ मेरी मम्मी के लिए कि कब देखना हो जाए उनका, फिर हम जाएंगे दूसरी जगह।
और यहाँ पे मेरा भाई थका हारा फ़ोन चला रहा है, और क्योंकि हम उसकी चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो वो फ़ोन ही चला रहा है सिर्फ। मैं यहाँ पे बाज़ार कोलकाता में थी तो शूट कर रही थी, पर वहाँ पे शूटिंग बना था तो मैंने तुरंत ही बंद कर दिया। अब घर जा रहा है। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड फ्रस्ट्रेशन हम फाइनली घर पहुँच ही गए हैं। और मतलब क्या बताए, बहुत टायरिंग था। मतलब जाने में जितना एक्साइटमेंट था वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे ख़त्म होते गया, क्योंकि बहुत भीड़ था। भीड़ तक सीमित नहीं था, सिचुएशन और ख़राब हो गई जब हमें लौटना था। तो हमें मेट्रो करके लौटना था, दक्षिणेश्वर लौटना था। तो हमने दक्षिणेश्वर की टिकट कटने मतलब टिकट लेने गई, तो वहाँ पे बोला कि दक्षिणेश्वर का टिकट नहीं मिलेगा। तो हमने दमदम का काट लिया। फिर मतलब क्या बताए, उस दौरान दमदम कौन से स्टेशन से जाना है वो हमने खो दिया, मतलब रास्ता भी खो दिया। और किसी को पूछ रहे थे हम, ये स्टेशन वाले सही में सीधी बात में उत्तर नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा कि ब्लू लाइन देख के चलो। हम स्टेशन में खोज रहे हैं ब्लू लाइन का, ब्लू लाइन में नहीं मिला। अब बाद में हमें पता चला वो ब्लू फुटप्रिंट्स था, मतलब वो ब्लू फुटप्रिंट्स को हमें फॉलो करना था। फिर क्या, फिर हम ढूंढते रहे। फिर नीचे करे एक बार, ऊपर करे एक बार, मतलब नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं। ऐसा करते करते आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा 30 मिनट्स। मतलब क्या बताए, एकदम फ्रस्ट्रेटिंग था। फिर मिल भी गया स्टेशन। फिर वहाँ पे जाके हम खड़े हैं, ट्रेन नहीं आ रहा है। ट्रेन आया 10-15 मिनट बाद, मतलब 45 मिनट से हम चल रहे हैं। फिर चल के खड़े हो गए, बैठने का तो जगह ही नहीं था। और क्या बताए, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, टायरिंग था। हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं ख़रीदे हैं, कुछ चीज़ें ही ख़रीदे हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगा था कि चीज़ें कम दामों में मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज यहीं स्टॉप कर रही हूँ ब्लॉग को। और मैंने क्या क्या ख़रीदा है इसके लिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी, उसको मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या ख़रीदी हूँ। So that's it for this video. That's it for today. I'll see you in my next vlog for today. And thank you for watching this video. You must subscribe me, like this channel, and thank you. Bye.